इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा है तो उसे कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, और कंपैरेटिव में है तो उसे सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, इस टॉपिक को मैं पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो ये इंग्लिश ग्रामर में जनरली ICSE वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में, और या तो कॉम्पिटिशन्स में भी आता है या यूपी बोर्ड में क्लास 12th में है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है टॉल, दिस इज़ द पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव हो गया टॉलर, मतलब ER लगाते हैं तो कोई भी डिग्री पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदल जाती है। मैं ये डिग्रीज के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद अगर इसको सुपरलेटिव में करना है तो ये टॉलेस्ट हो जाता है, क्लियर, EST लगता है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताने जा रही हूँ, वो आप लोग को आता है या आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। अब मैं सेंटेंसेस को लेने जा रही हूँ कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज होगा और सुपरलेटिव में कैसे चेंज होगा। तो इसके कुछ पैटर्न्स हैं, तो एक के बाद एक पैटर्न लूँगी। सबसे पहला पैटर्न है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पहला पैटर्न जो मैं ले रही हूँ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, क्लियर। पॉजिटिव है तो उसे कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी सेंटेंस में एज करके और डिग्री और फिर एज लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव पहचान है, और अगर किसी भी चीज़ में दैन लिखा हुआ है तो वो एक कंपैरेटिव डिग्री होगा, पहली पहचान, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लेने जा रही हूँ और सेंटेंस के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लो। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, बहुत सिंपल तरीके से लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। पहली चीज़, आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है और आप बताइए ये किस डिग्री में है। तो देखिए ये एज लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि हमको इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना है, क्लियर। दूसरा चीज़ हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं लगा, लेकिन इस सेंटेंस में सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है। यानी अगर इसी तरीके से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है और नॉट लगा है या नॉट नहीं लगा है तो उसमें कैसे चेंज करते हैं, क्लियर। अगर नॉट नहीं है तो जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलते हैं तो नॉट लगा देते हैं, और अगर नॉट होता है तो नॉट नहीं लगाते। यानी नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, क्लियर। तो इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारा वो जो डिग्री है वो क्या चीज़ है, तो वो क्या है, टॉल। तो पॉजिटिव में ये टॉल है तो कंपैरेटिव डिग्री इसकी होगी टॉलर, पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखिए नॉट नहीं लगा तो हमको अपने सेंटेंस में नॉट लगाना है, क्लियर। दूसरी बात हो गई। थर्ड चीज़ क्या है, जो पीछे आपका नाउन या प्रोनाउन है उसको आपको स्टार्टिंग में लेना है और जो आगे है वो पीछे लेना है। यानी ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए हम इसको कैसे चेंज करें। तो हेम एक लड़के के लिए होता है और अगर यहाँ किसी का नाम है तो आपको नाम लिखेंगे, तो ये हिम का हो जाएगा ही, और ये एम है, क्लियर, प्रेजेंट टेंस, तो ही इज, क्लियर। फिर यहाँ मैंने नॉट लगाया क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं था। फिर इस डिग्री को बदलेंगे, ही इज नॉट टॉलर दैन, और ये पहला वर्ड क्या है, आई, कंप्लीट। तो यहाँ ये देखिए ये टॉलर लिखा है और दैन भी लिखा है,
तो ये कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव। आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अभी आगे भी पैटर्न्स बताऊंगी। अब यहाँ पर क्या है? आई एम नॉट एज टॉल एज हिम। क्लियर? अब यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो जब हम सेंटेंस बदलेंगे तो उसमें नॉट नहीं होगा। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही इज, अब नॉट नहीं होगा, टॉलर दान, एंड आई का आई। क्लियर? तो ये एक पैटर्न है, नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट पैटर्न बताती हूँ। सेकेंड पैटर्न देखिए, अब कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक, अब सेंटेंस है, द पैलेस वी विजिटेड एट जयपुर वॉज नॉट मोर स्प्लेंडेड दैन दिस पैलेस। यानी इस सेंटेंस में आपकी पहचान क्या है? देखिए दैन लिखा हुआ है, आपकी जो डिग्री है वो मोर स्प्लेंडेड है, यानी ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। अब हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। क्लियर? और सेंटेंस में देखिए नॉट लिखा हुआ है, यानी जब हम इस सेंटेंस को बदलेंगे तो उसमें नॉट नहीं होगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दिस पैलेस से, यानी जो पीछे लिखा होगा वहाँ से आपको शुरू करना है। मैं आपकी भाषा में आपको बता रही हूँ। दिस पैलेस हो गया, नॉट लिखा हुआ है तो नॉट हमें नहीं लिखना। अब इसका वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ पे वॉज है तो हमने वॉज लिख दिया, वॉज। क्लियर? अब एज, फिर आपकी डिग्री क्या है? स्प्लेंडेड। तो मोर तो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री थी, तो यहाँ पर आपका स्प्लेंडेड हो गया, स्प्लेंडेड। फिर एज, फिर आगे का क्या सेंटेंस है? द पैलेस वी विजिटेड एट जयपुर। द पैलेस वी विजिटेड एट जयपुर। क्लियर? अब अगर इसी सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉट नहीं होता, यहाँ पर ये नॉट नहीं होता और इस कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो बस आपका ये जो वर्ब है आपको यहीं पर चेंजेस करने हैं, वॉज नॉट। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना है, नॉट है तो नॉट नहीं लगाना। और जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लेके आते हैं तो हम अपनी जो डिग्री होती है उसको एज के मिडिल में फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगी। एक डिफरेंट पैटर्न का और क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना होता है। तो ये पैटर्न में क्या है कि आपका ये फ्यू या वेरी फ्यू लिखा होता है। क्लियर? और आप देखिए ये एज लिख के बीच में आपकी डिग्री है, तो ये पॉजिटिव में है, तो हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? इन द सेम पैटर्न आप यहाँ याद कर लीजिए, जहाँ पे वेरी फ्यू या फ्यू लिखा होगा वहाँ पर आपको चेंज करना है मोस्ट ऑफ द, इस वर्ड से चेंज करना है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। कहीं पर फ्यू या वेरी फ्यू लिखना है तो वहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द से चेंज करेंगे। ठीक है बेटा? तो अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। ये एस में लिखा हुआ है, इसकी डिग्री थी, ये पॉजिटिव डिग्री में है, और अब हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें नॉट या नॉट लगेगा या नहीं लगेगा ये चीज़ें नहीं होती, जिसमें होता है उसी में चेंज होता है। यहाँ पीछे से शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो तेंदुलकर, अब ये देखिए ये आर है प्रेजेंट टेंस और तेंदुलकर एक है, तो तेंदुलकर इज। क्लियर? अब ये वेरी फ्यू है, ठीक है, और ये स्किलफुल की सेकंड डिग्री हो गई मोर स्किलफुल, मोर स्किलफुल, यानी ये आपकी यहाँ पे डिग्री आ गई। तेंदुलकर इज मोर स्किलफुल और फिर ये दैन हो गया। क्लियर?
जैसे ही आप डिग्री लिखोगे उसके बाद आप दैन लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री में। अब आप वेरी फ्यू को बदलोगे, दैन वेरी फ्यू की जगह हो जाएगा मोस्ट ऑफ द, ये लर्न करना है। क्लियर? फिर क्या आएंगे? बैट्समैन, बैट्समैन इन इंडिया। जितना भी सेंटेंस है वो आप वहां पे लिख दीजिए। फिर से समझ लीजिए, तेंदुलकर था वो हमने लिखा, फिर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज हो गया, फिर हमने डिग्री को चेंज किया मोर स्किलफुल, फिर कंपैरेटिव का लगाया देन, फिर वेरी फ्यू की जगह मोस्ट ऑफ द बैट्समैन इन इंडिया। आई थिंक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सेंटेंसेस के साथ, आप आसानी से कर लेंगे। ये सबसे लास्ट में है, इसको मैंने सबसे चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं, और ये पैटर्न भी अलग है। यहाँ पॉजिटिव में देखिए इस तरह से लिखा है नो अदर मेटल, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है, इज एज यूजफुल एज आयरन। क्लियर? तो पहले आप देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है और आपकी डिग्री क्या है? यूजफुल, और आपने उसको एज के बीच में लिखा। क्लियर? और अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आयरन, यानी आयरन का कंपैरिजन किया गया है दूसरे मेटल्स के साथ, और कहा गया है कि कोई भी और दूसरा मेटल नहीं है जो आयरन की तरह यूजफुल है। क्लियर? तो आपका अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है नो अदर मेटल, क्लियर, और इस तरीके से अब हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर नॉट नहीं लगा है, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि ये नो अदर करके लिखा हुआ है। क्लियर? और हमने पहले अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ये आयरन हो गया, ये इज है तो इज, ये इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपको डिग्री बदलनी है, वर्ब के बाद आपको डिग्री, तो डिग्री ये आपका यूजफुल है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? मोर यूजफुल, और कंपैरेटिव डिग्री है तो देन लगाया। क्लियर? यानी सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था आयरन वो आपने लिखा वर्ब के साथ, फिर आपने ये जो डिग्री है उसको सेकेंड डिग्री में किया यानी कंपैरेटिव डिग्री में किया और देन लगाया। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में क्या है? अगर कहीं पर भी नो अदर मेटल है, नो, तो नो का ट्रांसफॉर्म हम करते हैं एनी में जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं, या एनी अगर करके लिखा हो कंपैरेटिव में और आपको पॉजिटिव में आना है तो एनी की जगह आप लो लिखिए। मान लीजिए आपका यही वाला सेंटेंस है और आपको पॉजिटिव में बदलना है, तो आप पीछे से शुरू करेंगे, तो एनी की जगह आपने लिखा नो अदर मेटल, फिर इज, फिर यूजफुल की जगह क्या हो जाएगा? एज यूजफुल एज, पॉजिटिव डिग्री के लिए, फिर आयरन। क्लियर? यानी आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो डिग्री है उसमें आपने उसे पॉजिटिव में बदला, और नो का आपका चेंज हो गया एनी में जब, और एनी का चेंज होगा नो में जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो एनी का नो हो जाएगा। अब इसके बाद आप आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव का कंपैरिजन मैं पहले कंपैरेटिव से भी दिखाती हूँ फिर पॉजिटिव से भी दिखाती हूँ। पहले हम इसी को कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर कंपैरेटिव में दिया और सुपरलेटिव में आना है और सुपरलेटिव में दिया तो कंपैरेटिव में आना है, तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जब जाते हैं तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव के साथ हमारा उल्टा होता है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आयरन इज आपका उतर गया। अब आपकी इसकी थर्ड डिग्री लिखनी है यानी सुपरलेटिव, जैसे गुड है तो बेटर, फिर बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ पर मोर यूजफुल देन ये पूरा पूरा हट गया, इसकी जगह आ गया मोस्ट यूजफुल, ये आपकी जो थर्ड डिग्री होगी। जैसे मान लीजिए अगर टॉलेस्ट है तो टॉलेस्ट आ गया। क्लियर? इसके बाद आपका एनी अदर मेटल जो है इसके जगह आपका आ जाएगा ऑल, मेन वर्ड क्या है? ऑल, तो आपका ये चेंज हो जाएगा ऑफ ऑल में। क्लियर? जब हम सुपरलेटिव में करते हैं तो अगर नो लिखा है पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव में वो एनी होगा, और सुपरलेटिव में उसकी जगह हम ऑफ और ऑल करते हैं। क्लियर? अगर आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं
तो आप यहाँ उल्टा शुरू करेंगे, तो आयरन इज, फिर यूजफुल का बदलेंगे मोस्ट यूजफुल, ऑफ नो अदर की जगह ऑफ ऑल, फिर मेटल्स, यानी नो अदर की जगह आपको ये अदर भी हटाना है, उसकी जगह आपको सुपरलेटिव में क्या करना है, ऑफ ऑल। तो इसको अगर आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आएगा। अब मैं इसी पैटर्न पर एक टॉपिक और लेती हूँ। मैं इस वाले क्वेश्चन में अब सुपरलेटिव से इस तरफ जाऊंगी और मैंने जानबूझ के ये दोनों नहीं लिखे हैं। अब हम इसको चेंज करते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए इसमें EST लिखा है, तो ये डिग्री हो गई, इसको चेंज करना है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी लार्जर और पॉजिटिव हो जाएगी लार्ज। पहले तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, इंडिया इज, जब आप कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो आपका ये उतर जाएगा इंडिया इज। क्लियर? अब आप डिग्री चेंज करेंगे, लार्जर दैन। ठीक, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड लिखा है और यहाँ पे मोस्ट करके भी नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने आप लिखेंगे इंडिया इज लार्जर दैन एनी अदर। क्लियर? डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो अगर आप केवल इन दोनों को देखिए तो आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं, और यहाँ पर ये भी हो सकता है लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये भी ऐड करा जा सकता है। अब इससे अगर हम पॉजिटिव पर आते हैं, ठीक, पॉजिटिव में आने में हमको उल्टा लेके चलना पड़ता है। तो इसकी जगह हम स्टार्ट करेंगे एनी अदर से, नो अदर, पूरा पीछे का लिखेंगे, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हो गया? अब आपको डिग्री लिखनी है, डिग्री को हम एज के बीच में लिखते हैं, एज लार्ज एज। क्लियर? बस नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वर्ब आपका यहाँ आ जाएगा, इज एज लार्ज एज, मतलब ये डिग्री लगाने के पहले वर्ब आ जाएगा, इज लार्ज एज इंडिया। आई थिंक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आते हैं और वीडियोस देखना है और कॉम्पिटिशन्स के मैथ्स और रीजनिंग के भी देखना है तो आप प्रोफाइल पे जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट है SSC 1 डे ग्रुप एग्जामिनेशन और इंग्लिश ग्रामर की एक अलग टेस्ट सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप और भी वीडियोस सर्च कर सकते हैं। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। ओके बेटा।